नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश में लगता है कि मानसिक विकृति आ गई है। सामाजिक सरोकारों का ताना बाना बुरी तरह तोड़ा और झकझोरा जा रहा है। मानवीय संवेदनाएं जैसे खत्म हो गई हो। अब नया जो ताजा मामला हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें एक दादी अपने पोते के साथ भाग गई और पोते के साथ भागकर उसने पोते से शादी कर ली। दादी की उम्र 60 वर्ष के ऊपर है और जो पोता है वो 22 से 25 साल का है। अब आप सोचिए, ये कहां जा रहा है समाज, किस तरह के हैं रिश्ते। दादी और पोते के जो संबंध होते हैं वो कितने पवित्र होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य देखिए कि दादी जो बुढ़ापे की कगार पर आ गई है, बूढ़ी हो गई है, वो अपने जवान पोते से शादी कर रही है, जबकि वो दादी खुद शादीशुदा है और उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। अपने मेन पति को छोड़कर उसने पोते से शादी रचा ली। पोते और दादी के बीच की जो लव स्टोरी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित थी। इन दोनों के बीच लव, इश्क, मोहब्बत चल रही थी। जरा सोचिए, दादी को देखिए, कितनी एजेड है, कितनी बुजुर्ग है। उसे शर्म भी नहीं आई कि पोते के साथ वो लव इश्क कर रही है। लव स्टोरी दोनों में चल रही है। और उस पोते की मानसिकता देखिए आप, कि अपने से 3 गुनी उम्र में बड़ी दादी के साथ वो लव स्टोरी चला रहा है। प्यार मोहब्बत, उसमें प्यार का भूत ऐसा सवार हुआ कि उसने अपने रिश्तों को, इतने पवित्र रिश्तों को भी तार तार कर दिया, झकझोर कर रख दिया। और दादी के साथ वो भाग गया और उसने शादी कर ली, जबकि उस पोते का दादा भी जिंदा है। हम आपको बता दें कि ये जो दादी है, इसका जो पति है वो मजदूरी करता है और मजदूरी करता है दूसरे गांव में। अब चूंकि वो दूसरे गांव में काम करता है तो मजदूरी करके वो पैसा अपनी पत्नी के पास भेजता था, जिससे परिवार का भरण पोषण होता था। और ये जो उसकी पत्नी है, जो दादी है, उसी मकान में ये पोता भी रहता था। अब पति की गैर मौजूदगी में इस दादी और पोते के बीच कब इश्क और मोहब्बत की चिंगारी भड़क गई, ये शायद ही किसी की समझ में आया हो। और किसी ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि दादी इतनी निचली हरकत कर सकती है या पोता इतना गिरा हुआ हो सकता है। उम्र और रिश्तों को किनारे रखते हुए दोनों घर से भाग गए और दोनों ने जाकर बाकायदा शादी भी रचा ली। इसके पहले आपने देखा था कि जो सास थी वो दामाद के साथ भाग गई, जबकि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं रही। रिश्ता किया बेटी के लिए और शादी कर ली खुद। ये अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ था। और इसी दौरान आपने देखा था कि 3 बच्चों की मां 4 बच्चों के बाप के साथ भाग गई थी। ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब फिलहाल जो ये घटनाक्रम हुआ है दादी और पोता वाला, जो दादी का हस्बैंड है यानी पोता का दादा, वो पुलिस थाने जाता है, पुलिस में शिकायत लिखाता है कि मेरी पत्नी भागकर पोते से शादी कर ली। तो वहां की जो यूपी पुलिस है वो अपने हाथ खड़े कर देती है और ये जवाब देती है कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इस तरह से वो बेचारा मजदूर, निराश वो दादा, वो इस दादी का हस्बैंड, इस पोते का दादा अपना चेहरा लटकाए हुए वापस आ जाता है और इस प्रेम कहानी के लिए अपना माथा पीटता रहता है और अपने आप को धिक्कारता है कि आखिर ये समाज, ये संवेदनाएं, ये रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं और आखिर आगे चलकर इन रिश्तों का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। ऐसा लगता है जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में एक मानसिक विकृति आ गई हो, जिसमें रिश्तों का कोई महत्व ना रह गया हो। दादी हो, पोता हो, सास हो, दामाद हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, ये इन्हें अपने रिश्तों का कोई मूल्य समझ में नहीं आ रहा है। यही वजह है कि ये पत्नियां अपने पति को छोड़कर किसी भी रास्ते पर किसी भी व्यक्ति से शादी रचा रही हैं और इनमें निर्लजता इतनी निर्लज हो गई है कि इन्हें अपने रिश्तों का भी कोई ख्याल नहीं रह गया है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चिंता और चिंतन का ये बहुत बड़ा विषय है। इसी जगह घर पर रहने वाला है, गांव घर के बगल का पोता लगता है वो लड़का। अच्छा, हाँ। तो ये आपको कब पता चला कि दोनों के बीच बातचीत होती है? ये मुझे परसों चौथे दिन पता चला, जब मैं अपने आंखी के सामने देख लिया। अच्छा, हाँ, बातचीत करते हुए। हाँ।
क्या कुछ प्लान भी बनाई थी महिला? हाँ, मारने के लिए प्लान बनाई थी, जहर देने के लिए। दो वो आजाद कह रहा था फोन पे कि उसको आज रात को जहर दे दिए। आपको? हाँ, पूरे परिवार को। अच्छा, हाँ, इनकी शादी कहाँ पे हुई? इनकी शादी गोविंद साहब स्थान पे हुआ है। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया उसको, महिला को? नहीं सर, हम जब चौकी वाले बोल दिए कि जा शादी करो, पीछे मत रहो। उसके पीछे मत रहो, अपना जान बचाना है तो। क्या महिला वो जिद कर रही थी? हाँ, उसे शादी करने के लिए दोनों राजी थे ना। अच्छा, उसी के लिए तो जहर दे रहे थे मुझे, मेरे बच्चों को। तो अब आप क्या करेंगे? मतलब कहीं शिकायत करेंगे कि आप छोड़ देंगे? अब तेरा ही करेंगे सर, के हम शिकायत क्या करें अब। किसकी तरह ही करेंगे? उसी औरत का, क्या नाम है उसका? इंद्रावती। तो बच्चे कितने हैं आपके? 4। तो जिंदा है, तरह ही क्यों करेंगे? अब हमारे लिए मर गई सर, हम क्या करें। हमारे लिए, बच्चों के लिए